हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मिक्सचर एंड डेलीगेशन चल रहा है। और मिक्सचर एंड डेलीगेशन में हम लोगों की एक क्लास हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं तो एक आधी क्लास भी हो चुकी है। मैंने कहा था उससे अलग जो है हम लोगों को 3 क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर को पूरा समझने में। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर लास्ट सीजीएल मेंस की बात करूं तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों का बना था। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मिक्सचर एंड डेलीगेशन में एग्जामिनर ने सोच लिया कि मैं मुझे इसमें उलझाना है बच्चे को, तो वो उलझा सकता है। ये एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें वो उलझा सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करूं तो इसकी इम्पोर्टेंस केवल इतनी है कि ये दूसरे चैप्टर्स को छोटा करने का काम जरूर कर रहा होता है। जो दूसरे चैप्टर्स में बहुत बड़े मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर इस मेथड से मिक्सचर एंड डेलीगेशन लगने से वो आसान भी बन रहे होते हैं और वो छोटे भी हो रहे होते हैं। ठीक है, आज ये मैंने कंप्लीट जो है वो सीट बनाई है। कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग रोक के चलेंगे, मतलब सीक्वेंस से नहीं चीजें अरेंज की हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग मतलब जो कल लास्ट क्लास रहने वाली है उस लास्ट क्लास में वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को कल क्लियर कर लेंगे, है ना। हर एक क्वेश्चन का लेवल मैंने रखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी रखे हैं, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे ऐसे क्वेश्चन भी मेरे दोस्त रखे हैं। ठीक है भाई, तो आराम से दोस्त शांति बना के रखिएगा। पूरी की पूरी सीट मैंने टाइप करा ली है, पूरे के पूरे क्वेश्चन अरेंज कर लिए हैं। बस अब मैं रैंडमली बीच बीच में से क्वेश्चन उठा के आप लोगों को दोस्त करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरी प्यार, सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हाँ, आज से प्रैक्टिस सेट चालू है, 9 बजे आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। मतलब बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है मैंने, बहुत अच्छे से सोच के साथ कि हाँ इस प्रैक्टिस सेट से मैक्सिमम लोगों को लाभ मिल जाए, उस सोच के साथ बच्चे मैं उस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के सामने आ रहा हूँ और उस प्रैक्टिस सेट में उस तरीके से ही चीजें करा रहूंगा जिससे मैक्सिमम लोग उसका फायदा उठा पाए। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, हम लोग 16 तक क्वेश्चन कर चुके थे और 17वां क्वेश्चन जो है वो यहां तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर दो रेशो आप लोगों को दिए हुए हैं और आपसे फाइनल का भी रेशो दिया हुआ है तो वहां आप लोग एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, दूसरा मैंने इसी में एक बात बोली होगी कि अगर दो रेशो आप लोगों को दिए हुए हैं और उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए इसका भी रेशो आपको दिया हुआ है, तो वहां आपको क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व करना होगा। दोनों बातों को मैं बता चुका था। 17वां क्वेश्चन अभी के लिए मेरे दोस्त होल्ड पे रहने वाला है। 17वां क्वेश्चन अभी के लिए होल्ड पर रहने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, दबा के क्वेश्चन बनते हैं। ये अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18, यहां भी प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, तो ये भी मैं होल्ड पर रख रहा हूं। वो वाले क्वेश्चन में अभी होल्ड पे रख रहा हूं जहां प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है या 3 बार दोहराई जाती है। सेम प्रोसेस को, मतलब मिश्रण निकाला गया, कुछ लीटर मिश्रण निकाला गया और वो है प्रक्रिया जो है वो 2 से 3 बार 4 बार जो है वो दोहराई गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्त मैं थोड़े से समय के लिए रोक के चल रहा हूं। ठीक है, हाँ, क्लास का टाइम जो चेंज होगा वो 17 तारीख से चेंज होगा, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल रेशो का सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल रेशो का, एलिगेशन नाम का इसमें वर्ड नहीं लगेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। जिसमें मेन एलिगेशन का यूज होगा वो दो क्वेश्चन अभी के लिए मैंने होल्ड पर रखे हुए हैं मेरे दोस्त। वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा, कुछ चीजें आप लोगों को साथ डिस्कस करने के बाद उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ठीक है, इससे बाहर तो नहीं आएगा, जितना आप करा रहे हो कभी भी नहीं आएगा।
कभी भी नहीं आएगा मेरे दोस्त। देखिए, किसी कंटेनर में जो है वो 30 लीटर दूध है, जिसमें से 3 लीटर दूध निकाला जाता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, 3 लीटर दूध निकाला जाता है 30 लीटर दूध में से, क्या आप कह सकते हैं कि 10 लीटर में से 1 लीटर दूध निकाला जाता है? यही तो इसका मतलब है कि 10 लीटर में से 1 लीटर दूध जो है वो निकाला जाता है। उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, मतलब 10 लीटर में से 1 लीटर निकालेंगे, फिर उसके स्थान पर पानी मिलाते रहेंगे, और यह प्रक्रिया जो है वो 3 बार की जाती है। तो ज्ञात करना है बेटा पानी और दूध का अंतिम अनुपात क्या है, यानी जब हम 3 बार ऐसा करने के बाद लास्ट में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, वो आप लोगों से पूछना। सुनना ध्यान से, ये इनिशियल है, ये फाइनल है मेरे दोस्त। ये इनिशियल है मतलब शुरुआती है, ये बाद में है। अगर 10 लीटर शुरुआत में दूध था, 1 लीटर निकाल लिया गया, तो क्या 9 लीटर जो है वो दूध बचा होगा? क्या 10 लीटर दूध था, 1 लीटर निकाल लिया गया, तो क्या 9 लीटर दूध बचा होगा? क्या 10 लीटर दूध था, 1 लीटर निकाल लिया गया, तो क्या 9 लीटर दूध बचा होगा? आप कह सकते हैं कि अगर ये 3 बार प्रोसेस किया है, तो अगर शुरुआत में 1000 लीटर दूध था, तो ये करने के बाद फाइनल में दूध कितना बचा होगा? 729 लीटर बचा होगा। अगर शुरुआत में 1000 लीटर दूध था, तो लास्ट में जो दूध की मात्रा बची होगी वो 729 लीटर बची होगी। अच्छा, ये दूध की मात्रा है 729 लीटर, तो बाकी क्या आ गया होगा भाई? शुरुआती मिश्रण तो 1000 लीटर का है, यहां देखो ना, शुरुआती मिश्रण तो बच्चा 1000 लीटर का है, लेकिन अब दूध की मात्रा केवल 729 रह गई है, तो बाकी क्या मिल गया होगा? जो बार बार पानी मिला रहे होंगे, तो बाकी बचा कुचा पानी होगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा। यानी कि अगर मैं उस 1000 लीटर के मिश्रण में बात करूं, उस 1000 लीटर के मिश्रण में बात करूं, तो 729 लीटर जो होगा वो दूध होगा, और 271 लीटर जो होगा वो मेरे दोस्त पानी होगा। तब जाके वो 1000 लीटर का मिश्रण बना होगा। उसने कहा है 3 बार प्रक्रिया दोहराने के बाद जो रेशो बचा वो आप लोगों को बताना है। किस किस का रेशो बताना है? पानी और दूध का रेशो बताना है। तो पानी कितना है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 271 लीटर, और दूध कितना है? तो आप कहेंगे 729 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चे बस कुछ नहीं करना, जब भी कोई प्योर चीज आप लोगों के पास है, उसमें से वो कुछ चीज निकाली गई है, कुछ लीटर वस्तु निकाली गई है, और यह प्रक्रिया 1 से ज्यादा बार दोहराई गई है, तो आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं वो क्वेश्चन सारे आप लोगों को करा रहा हूं जिसमें रेशो का यूज होना है। अभी वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं मेरे दोस्त जिसमें टोटली रेशो का यूज होना है। एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात, यानी ये आप लोगों को एसिड और पानी का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, हाँ भैया हमेशा आप 10 ही लेंगे टोटल क्वांटिटी? बिल्कुल भी नहीं लूंगा 10 मेरे दोस्त। यहां 10 आई है, देखो वो निकाल कितना रहा है, 3 लीटर निकाल रहा है। कितने में से? टोटल 30 में से। तो यहां से आप लोगों को पता चल रहा है कि 10 में से 1 लीटर निकाल रहा है। मेरे दोस्त रेशो निकालना है, इसलिए इनिशियल वैल्यू की जरूरत नहीं होगी, आप इससे ही क्वेश्चन को करेंगे। 10 से 1 निकाल रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 30 से 3 निकाला 27 बचा, 30 से 3 निकाला 27 बचा, 30 से 3 निकाला 27 बचा। डायरेक्टली जब उसे सॉल्व करेंगे तो 30 और 27 को काटेंगे तो 10 9 ही आएगा, है ना। इसलिए मैंने डायरेक्टली 10 9 10 9 10 9 लिख दिया। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन को।
एक बीकर है बच्चे, उसमें एसिड और पानी का अनुपात दिया है, टोटली बेस्ड ऑन रेशियो। अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन जो है ये पूरे के पूरे रेशियो पर बेस्ड रहने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां जो है एसिड और वाटर का रेशियो जो दिया हुआ है वो 1 और x दिया हुआ है। जब 300 ml मिश्रण और 50 ml पानी को मिलाया जाता है, जब 300 ml मिश्रण, ये 300 ml का मिश्रण था, इसमें 50 ml जो है वो पानी मिलाया जाता है, तो क्या टोटल जो मिश्रण बन गया होगा वो 350 ml बन गया होगा? क्या टोटल जो मिश्रण बन गया होगा वो 350 ml बन गया होगा? बहुत बढ़िया। एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। मेरे हिसाब से एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाता है। अब ध्यान से सुनना भाई, पहले कितना था? 300 ml था, 50 ml पानी मिलाया, तो क्या अब मिश्रण 350 ml हो चुका है? उसने कहा है अब जो रेशो होता है वो 2:5 होता है। तो क्या मेरे हिसाब से टोटल जो मिश्रण बैठ रहा है अब 7 बैठ रहा है भाई। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 बैठ रहा है। और उसने अब टोटल मिश्रण कितना दिया है? तो आप कहेंगे 350 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी तो दो पार्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी तो 5 पार्ट की वैल्यू 250 हो जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई ये बात तो समझ में। अब छोटी सी बात समझना बेटा, ये रेशो आप लोगों को दिया हुआ था, इसमें 50 ml पानी मिलाया है तो ये रेशो बन गया है। तो एसिड की मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, तो यहां जितना एसिड होगा क्या उतना ही एसिड यहां भी होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 50 ml पानी मिलाने के बाद 250 हो रहा है तो क्या पानी मिलाने से पहले ये 200 रहा होगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल रहा होगा। तो मेरे दोस्त यहां पे रेशो जो है वो 1:2 आ जाएगा। अब उसने क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है x का मान क्या होगा, यानी वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बेटा जवाब जो है वो 2 हो जाएगा। चीजें समझ में आई? मैं ये कह रहा हूं एक 300 ml का मिश्रण है, उसमें 50 ml जो है वो पानी मिलाया जाता है, तो क्या अब जो मिश्रण हो गया होगा वो 350 ml का हो गया होगा? उसने कहा है अब जो रेशो है वो 2:5 हो जाता है, यानी मेरे हिसाब से टोटल मिश्रण 7 बन जाता है। उसने 350 दिया है तो एक की वैल्यू 50 होगी, तो दो की वैल्यू 100 हो जाएगी और 5 की वैल्यू 250 हो जाएगी। ये जो रेशो बना है ये वाला, ये 50 ml पानी मिलाने के बाद बना है, तो इससे पहले 50 ml कम होगा, यहां 200 ml पानी होगा। अच्छा, पानी मिलाने के बाद ये रेशो बना है तो इसका मतलब जो है वो एसिड की मात्रा नहीं बदली होगी, तो एसिड यहां भी 100 है, यहां भी 100 है। तो बेटा रेशो कितना आ जाएगा? 1:2 का रेशो आ जाएगा। उसने इसकी वैल्यू पूछी है तो इसका जवाब 2 आ जाएगा। ठीक है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आज सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इनका यूज करिएगा, इन्हें एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, तब ये चीजें जो है वो समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। टोटली बेस्ड ऑन रेशियो, फटाफट पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। रीजनिंग की वीडियो 9 फरवरी के बाद क्यों नहीं आ रही है सर, प्लीज बताइए। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ क्या रीजनिंग का? एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है रीजनिंग का? बिल्कुल सीरियस होके बताना है ना। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है क्या रीजनिंग का?
पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कल इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे हम लोग, है ना। मिश्रण पी के x लीटर में वाइन और पानी है। एक मिश्रण पी है, एक मिश्रण पी है, इसमें वाइन और वाटर के बारे में कुछ कहा गया है, वाइन और वाटर के बारे में कुछ कहा गया है। और ये जो पी है ना, ये x लीटर का मिश्रण है। कितने लीटर का मिश्रण है? x लीटर का मिश्रण है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, एक चैप्टर बाकी है, बस करा देंगे, वो करा देंगे, है ना, उसके लिए परेशान मत हो। मिश्रण पी है एक, उसके x लीटर में, x लीटर का मिश्रण पी है, वाइन और पानी है, वो मैंने लिख दिया, जिसमें वाइन की मात्रा पानी की मात्रा से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब क्या, आप मुझे समझाएंगे कि अगर पानी की मात्रा 5 है तो इससे 20% ज्यादा है, तो वाइन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यही तो मतलब है 20% का। भाई उसने कहा है जिसमें वाइन की मात्रा पानी की मात्रा से 20% अधिक है, यानी कि पानी की मात्रा 5 है तो इससे 20% अधिक है वाइन की मात्रा। ठीक है। 90 लीटर मिश्रण क्यों है, एक क्यों और है हमारे पास, ये कितने लीटर का है? ये 90 लीटर का है, ये 90 लीटर का है। उसमें क्यों में वाइन की तुलना में 50% अधिक पानी है, 50% अधिक पानी है, वाइन की तुलना में 50% अधिक पानी है। तो वाइन अगर 2 है तो एक ज्यादा यानी 50% ज्यादा पानी है, तो पानी क्या 3 हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि 2 वाइन है 3 पानी है, क्या टोटल मिश्रण 5 का होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। टोटल मिश्रण दिया कितने का है? 90 लीटर का है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या 18 आएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगी। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 36 लीटर वाइन होगी, और एक बराबर 18 है तो 54 लीटर पानी होगा। 54 लीटर दोस्त पानी होगा। यानी कि ये जो पी मिश्रण था इसमें रेशो बच्चा 6:5 दिया हुआ था। ये जो क्यू मिश्रण है ये 90 लीटर एग्जैक्ट क्वांटिटी दी है, जिसमें से 36 लीटर आप लोगों की वाइन है और वाटर जो है वो 54 लीटर है। ठीक है, आगे बढ़े। दोनों को एक साथ मिलाया जाता है, परिणाम में वाइन जो है वो 6 और वाइन और वाटर का रेशो 6:7 हो जाता है। जब दोनों को मिलाया गया होगा तो बेटा इसका रेशो 6a मान लो, इसका रेशो 5a मान लो। इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी 6a है और इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी 5a है। जब दोनों को मिलाया होगा तो ये 6a प्लस 36, क्या ये वाइन की मात्रा बन चुकी होगी? तो आपने कहा बिल्कुल बन चुकी होगी। जब इन दोनों को मिलाया होगा तो क्या ये पानी की मात्रा बन चुकी होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल बन चुकी होगी। और दोनों का रेशो दिया क्या है मेरे दोस्त? वाइन और पानी का रेशो 6:7 आप लोगों को दिया हुआ, दिया है क्या? अब यहां से सुनिए, 7 छिंग 42 ए हो जाएगा, और 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25 हो जाएगा। यहां देखेंगे 6 पंजे 30 ए हो जाएगा, और 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हो जाएगा। 42 में से 30 जाएगा तो 12 ए बचेगा, और ये उधर जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। बचेगा क्या? क्या ए की वैल्यू जो है वो 6 निकल के आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 6 आ चुकी है तो शुरुआत वाले मिश्रण में क्या वाइन जो रहेगी वो 36 लीटर रहेगी। अगर ए की वैल्यू 6 आ चुकी है तो पानी जो रहेगा क्या वो 30 लीटर रहेगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है x का मान ज्ञात करें, यानी वो शुरुआत वाले मिश्रण की टोटल क्वांटिटी आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो 36 और 30 कितना हो जाएगा? शुरुआत वाले मिश्रण की टोटल क्वांटिटी जो है वो 66 लीटर हो जाएगी। शुरुआत वाले मिश्रण की जो टोटल क्वांटिटी है वो 66 लीटर हो जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें से 40% लोग जो हैं, 40 से 50% लोग जो हैं वो केवल अपने जो उन्हें पूरे दिन की प्रॉब्लम होती है उसे सॉर्ट आउट करने आए हैं। चैप्टर जो भी कंप्लीट हुआ उसकी PDF टेलीग्राम पर सेंड की थी, उसकी हिस्ट्री क्लियर कर दिया है। आयुष वर्मा जी ने कहा है, आयुष वर्मा जी ने कहा है, ये बात समझ में ही नहीं आ रहा क्या कह रहे हो।
सर यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आएंगी, काजल जी कह रही हैं। सरलीकरण कब करवाओगे, सना चौहान जी कह रही हैं। विशाल सर एज चैप्टर कब करवाओगे, आप कराओगे। संदीप सर ये कह रहे हैं, ठीक है। सर मेरी एज अभी 18 भी नहीं है। बहुत बढ़िया, और पूछो और पूछो। इसे छोड़ो भाई, मिक्सचर एलिगेशन भाड़ में गया, पहले आप पूछो। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। चलो एक महोदय तो पधारे, ऐसे कब होगा सर। आपको पता है कि 15 मार्च को जो है वो पासिंग आउट परेड है। आपको पता है 9534 वैकेंसीज की पासिंग आउट परेड है 15 मार्च को। और आपको ये भी पता होगा कि पासिंग आउट परेड होने के बाद उनके कंधों पर दो दो स्टार दोनों तरफ आ जाएंगे और वो दरोगा बन चुके होंगे। पता है ये? नहीं पता। अगर पता होता तो शायद इन चीजों में ना उलझे होते जिन चीजों में अब आप उलझ रहे हो। ठीक है, पढ़ लो भाई पढ़ लो। इतना आसान नहीं है नौकरी लेना जितना तुम समझ रहे हो। दूसरों से छीनना है नौकरी, कुर्सी पे से दूसरे को उठाना है, तब कुर्सी पर बैठना है। और यही अगर आप लोगों की ड्रामाबाजी रहा तो मेरे दोस्त मुझे बड़े मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिलेक्शन के लिए अभी आप तैयार नहीं हो। आप सिलेक्शन के लिए तैयार नहीं हो। आप यूपीएसआई क्या, आप कांस्टेबल के लिए भी अभी तैयार नहीं हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे आप लोग करना चाहें। आ जाइए, पढ़ने वालों के लिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। बाकी जो समस्या पूछने के लिए आए हैं वो लगातार मैसेज करते रहें और अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहें। देखो भाई, पहला मिश्रण है मिश्रण पी। एक्स लीटर में वाइन और पानी है। ये मिश्रण पी जो है वो एक्स लीटर का था। इसमें पानी और वाइन और पानी आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। उसने कहा है वाइन की मात्रा पानी की मात्रा से 20% अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब क्या आप लोग जानते हैं कि अगर 5 पानी है तो एक ज्यादा वाइन कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। उसने कहा है 90 लीटर मिश्रण क्यों है, क्यों जो है वो 90 लीटर मिश्रण दिया है। और इसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो वाइन से 50% ज्यादा है। 50% का मतलब है ये 2 है तो ये 3 हो जाएगी। अगर मैं मिश्रण क्यू के अंदर वाइन और वाटर की टोटल क्वांटिटी पूछूं तो 5 आएगी। उसने टोटल 90 दी है तो एक पार्ट की वैल्यू 18 होगी। तो 2 पार्ट की वैल्यू यानी एग्जैक्ट मात्रा वाइन की 36 आ जाएगी और वाटर की एग्जैक्ट मात्रा 54 आ जाएगी। अब इन दोनों को बेटा मिलाया गया, तो मिलाया गया है, ये रेशो दिया है, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी दी है, तो इसे एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने दोनों के आगे ए लगा दिया। जब मैंने इन दोनों को पूछा जब मैंने इन दोनों को पूछा हाँ, तो इन दोनों को जब मिलाया तो 6a प्लस 36 हो गया। यहां मिलाया तो 5a प्लस 54 हो गया। तो दोनों का रेशो 6-7 दिया है। यहां से ए की वैल्यू निकाल दी, 6 आ जाएगी। 6a की वैल्यू 36 होगी, 5a की वैल्यू 30 होगी। उसने दोनों का टोटल क्वांटिटी पूछी है तो 36 और 30 66 हो जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है कि मिश्रण पी और क्यू में क्रम से 30% और x% चीनी होती है। यदि मिश्रण पी तथा क्यू को क्रम से 2-3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में चीनी की मात्रा 39% हो जाती है। बेटा दो टाइप के मिश्रण हैं आप लोगों के पास, पी और क्यू। अगर पहले में चीनी की मात्रा पूछूं तो 30% दी हुई है और दूसरे में चीनी की मात्रा पूछूं तो x% आप लोगों को दी हुई है। भाई दो मिश्रण है आपके पास, पहले में चीनी की मात्रा 30% दी हुई है और दूसरे में चीनी की मात्रा x% आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। उसने कहा यदि मिश्रण पी तथा क्यू को क्रम से 2-3 के अनुपात में मिलाया जाता है, दोनों को एक साथ मिलाया गया, किस रेशियो में मिलाया गया, तो आप कहेंगे 2-3 के अनुपात में मिलाया गया है। तो परिणामी जो मिश्रण बना, मतलब इनको मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उसमें चीनी की मात्रा 39% हो जाएगी।
उसमें चीनी की मात्रा 39% हो जाएगी। दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ, इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ, इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ वो 39% उसमें चीनी थी। बच्चा ये भी चीनी की मात्रा दी हुई है, यहां भी चीनी की मात्रा दी हुई है, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो बना है यहां भी चीनी की मात्रा दी हुई है। और किस रेशो में दोनों को मिलाया है? 2:3 के रेशो में मिलाया है। क्या यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो? एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कभी भी इन पांचों चीजों में से कोई एक चीज आपके पास नहीं है, जैसे यहां ये नहीं है, तो आप एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 30 की गुणा बेटा 2 में करेंगे, 30 दूनी कितना होगा? 60 हो जाएगा, प्लस एक्स की गुणा 3 में करेंगे, एक्स की गुणा 3 में करेंगे 3x हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अगर आप इसकी गुणा इसमें करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं और दोनों के योग को इसके योग से विभाजित कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि हमेशा ये बीच वाली संख्या आप लोगों के सामने निकल के आएगी। हमेशा ये बीच वाली संख्या आप लोगों के सामने निकल के आएगी। अब मेरे दोस्त यहां 5 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 5 दिया 15 और 4 19 हो जाएगा। हो गया नहीं? ये प्लस का 60 है, इधर आके माइनस का 60 हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं भैया जी ये तो 135 बचेगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बचेगा। 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, क्या एक्स की वैल्यू जो है वो 45 आ चुकी है। यानी यहां जो चीनी की मात्रा थी वो 45% थी। क्या बात क्लियर है? आ जाइए आगे क्या कह रहा है। उसने कहा है यदि 300 लीटर के मिश्रण आर में x प्लस 9%, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 45 निकल के आई है। 45 और 9 कितना हो जाएगा? 54%। यानी वो कह रहा है 300 लीटर का एक मिश्रण है आर, उसमें 45 प्लस 9 54% चीनी है, तो चीनी की मात्रा पूछ रहा है तो 54% निकाल दो। अगर 300 में 54% चीनी है, 300 में 54% चीनी है, तो 54 की मात्रा 54% निकाल दोगे तो क्या चीनी की मात्रा 162 लीटर आ जाएगी। यानी कि जो वो मिश्रण था हम लोगों के पास आर, वो मिश्रण जो था हम लोगों के पास आर, उसमें अगर मैं चीनी की मात्रा निकालता हूं तो मेरे दोस्त वो कितनी निकल के आएगी? तो आप लोग कहेंगे जी वो 162 लीटर निकल के आ जाएगी। बात समझ में आई? मेरे दोस्त मेरे पास दो मिश्रण थे, एक बार फिर से समझो। पहले मिश्रण में चीनी की मात्रा, यहां देखो ना, मिश्रण पी और क्यू में क्रम से 30% और x% चीनी होती है। ये भी चीनी की मात्रा दी है, ये भी चीनी की मात्रा दी है। इन दोनों को मिलाया गया 2:3 के रेशो में, इन दोनों को मिलाया गया 2:3 के रेशो में, और जो परिणामी मिश्रण बना उसमें 39% जो है वो चीनी की मात्रा दी हुई है। तो मैंने यहां एलिगेशन लगाया, 30 की गुणा 2 में करी 60 आ गया, x की गुणा 3 में करी 3x आ गया, दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों के योग से अगर डिवाइड करूंगा तो ये वाली संख्या निकल के आएगी। यहां से x की वैल्यू निकाली 45 आ गई। अब उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि अगर 300 लीटर के मिश्रण आर में, एक मिश्रण है आर वो 300 लीटर का है, उसमें x प्लस 9% चीनी है। x कितना है भाई? x जो आया है वो 45 निकल के आया है, और 45 में 9 जोड़ेंगे तो 54% आएगा। यानी आर मिश्रण के अंदर 54% चीनी है। तो उसने पूछा है चीनी की मात्रा ज्ञात करें, तो भैया अगर 300 लीटर का 54% निकाल दूंगा, 300 लीटर का 54% निकाल दूंगा तो 162 लीटर उसमें चीनी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बड़ा जानदार है आज क्वेश्चंस का लेवल बड़ा जानदार है मेरे दोस्त। आप भी ये कहोगे कि बड़े शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है। पढ़िएगा भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, है ना? आराम से पढ़िए, सोच को बढ़ाइए थोड़ा सा, है ना? सोच को बढ़ाएंगे तो मेरे दोस्त ये आप लोगों के क्वेश्चन जो है आराम से दिमाग में सेट होते चले जाएंगे, और मिश्रण जो है वो आप लोगों का एकदम टिप्सों पे हो जाए।
देखिए भाई, आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ना, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, दिमाग की सारी नसें खुलेंगी। मेरे साथ ही समझना। एक X% साबुन के घोल को, भाई एक X% साबुन का घोल है, 72% साबुन के घोल के साथ मिलाया जाता है, किस रेशो में? 5:1 के अनुपात में मिलाकर। भाई कैसे कैसे काम कर रहे हैं। एक X% साबुन का घोल है, उसको 72% साबुन के घोल के साथ मिलाया जाता है, और किस रेशो में मिलाया जाता है? 5:1 के रेशो में मिलाया जाता है। Y% सांद्रण का एक नया साबुन घोल बनाया जाता है। जो परिणामी मिश्रण होता है वो Y% सांद्रण यानी Y% कंसंट्रेशन का होता है। तो क्या कुछ नजारा इस तरीके का होगा? आगे पढ़ेंगे बाद में, पहले यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसने कहा X% साबुन का एक घोल है, 72% साबुन के साथ मिलाया जाता है, 5:1 के रेशो में मिलाया जाता है, तो Y% कंसंट्रेशन का एक घोल प्राप्त हम लोगों को होता है। ठीक है, यहां से आप क्या कहोगे? 5 की गुणा x में करेंगे 5x होगा, 72 की गुणा 1 में करेंगे 72 होगा, और डिवाइड जो है इन दोनों के योग से करेंगे 6 होगा। क्या यहां से Y% y की वैल्यू मिल जाएगी? क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। आगे बढ़िए। इस नए साबुन के घोल को, ये जो नया साबुन का घोल मिला है, दूसरे 72% साबुन के घोल जिसकी मात्रा Y% साबुन के घोल के बराबर है। उसने क्या कहा है? ये जो Y% वाला घोल हम लोगों को मिला है, इसे 72% वाले अन्य घोल के साथ मिलाया जाता है, जिसकी मात्रा जो है इस Y% की मात्रा के बराबर है। यानी दोनों की मात्रा बराबर है, तो दोनों को एक एक के रूप में मिलाया गया होगा। तो घोल के बराबर है, मिलाकर 60% सांद्रण वाला साबुन का घोल प्राप्त होता है। यानी यहां जो मिश्रण तैयार हुआ वो 60% वाला साबुन का घोल तैयार हो गया। तो क्या यहां से आप लोग निकालेंगे? y की गुणा 1 में करेंगे y आएगा, प्लस 72 की गुणा 1 में करेंगे 72 आएगा, और इन दोनों के योग से डिवाइड करेंगे तो ये वाली संख्या आएगी जो कि 60 दी हुई है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान चीज। आगे बढ़िए। भाई ये दो भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा, ये 72 प्लस है, इधर आके माइनस का आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं 60 दूनी 120, 120 में से 72 जाएगा तो 48 आप लोगों के पास यहां बचेगा। 8 2 10 7 4 11, y की वैल्यू 48 आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने कहा है x का मान ज्ञात करिए। y की वैल्यू 48 लिख दीजिए मेरे दोस्त यहां। y की वैल्यू 48 हो चुकी है, ये भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा। 8 छिंग 48 को 8 हासिल लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28 हो जाएंगे। ये प्लस 72 है, इधर आके माइनस 72 होगा। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 216 हो जाएंगे। ये 5 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 5 चौक 20 होगा, 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा, क्या 43.2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू मेरे दोस्त 43.2 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मेरे साथी x की वैल्यू 43.2 हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना था, अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो मेरे दोस्त क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन हमसे होगा नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोगों को ये करना है। ठीक है, कैसे? X% साबुन के घोल को, एक X% साबुन का घोल है, उसे 72% साबुन के घोल के साथ 5:1 के अनुपात में मिलाकर Y% सांद्रण का एक साबुन का घोल बनाया जाता है। इन दोनों को मिलाकर 5:1 के अनुपात में मिलाकर Y% वाला सांद्रण का घोल बनाया जाता है। यहां से जब हम इसकी गुणा इसमें करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं, इन दोनों के योग से विभाजित करते हैं, तो यह संख्या निकल के आती है। पहला मामला खत्म। आगे उसने कहा इस नए साबुन के घोल को, यानी इस वाले घोल को
दूसरे 72% साबुन के घोल के साथ मिलाया जाता है और जिसकी मात्रा y% साबुन के घोल के बराबर है, यानी इसकी मात्रा y% साबुन के घोल के बराबर है, यानी दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, एक एक के मात्रा में मिलाया जाता है। तो नया जो मिश्रण तैयार होता है वो 60% का होता है। तो अगर यहां एलिगेशन लगाओगे तो y की गुणा 1 में करोगे y आएगा, 72 की गुणा 1 में करोगे 72 आएगा, इन दोनों के योग से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और मिलेगा क्या, 60 मिलेगा। जो चीज भाग में है वो गुणा में आएगी, जो चीज प्लस में है वो माइनस में आएगी। क्या y की वैल्यू 48 आ जाएगी, उस 48 को यहां पुट कर देना, 48 भाग में 6 है गुणा में आएगा, प्लस में 72 है माइनस में आएगा, 5 गुणा में है भाग में आएगा, x की वैल्यू 43.2 आ जाएगी। सर मैथ प्रैक्टिस सेट शुरू करवा दो, 15 तारीख सुबह 7 बजे। 15 तारीख से आप लोगों का टाइम चेंज हो जाएगा, 15 तारीख से आप लोगों का टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। आप लोगों की ये क्लास जो है या तो 2 बजे पहुंच जाएगी या फिर 4 बजे पहुंच, है ना। 2 बजे आप लोगों का प्रैक्टिस सेट होता है, शायद यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2 बजे का, शायद दिग्विजय सर का जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा। तो हम इस क्लास को फिर जो है आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, मैं आज क्लियर करके आपको बता दूंगा कि ये क्लास का टाइम क्या होगा। ठीक है, 15 तारीख से 15 तारीख सुबह 7 बजे आप लोगों को एक बेहतरीन सा 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वो चैप्टर वाइज मिलेगा। 35 दिन आप लोगों की क्लास चलेगी, वो आपकी ही नहीं, वो एक जनरल प्रैक्टिस सेट है। सर एक एक की जगह और कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, 2-2 ले लो, बराबर मात्रा लेनी है, 3-3 ले लो, 5-5 ले लो, 10-10 ले लो, 20-20 ले लो, 1000-1000 ले लो, कुछ भी ले लो, एक एक में क्या दिक्कत है, कोई दुश्मनी थोड़ी ना है इस एक एक से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था भाई साहब, मजा ही खड़ा कर देगा। आइए 24वें क्वेश्चन पे मिलते हैं एक बार, फटाफट बताइए। 4 बजे शायद आपका यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट होगा, 4 बजे यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट होगा, 5 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अच्छा 4 बजे से रीजनिंग का होगा तो 6 बजे कर लेंगे भाई, 6 बजे कर लेंगे क्लास को। क्वेश्चन ने कहा है एक्स और वाई पात्रों में अम्ल और पानी, पहला वाला एक्स मिश्रण है उसमें एसिड और वाटर का रेशो 3:7 दिया है, दूसरे वाले में एसिड और वाटर का रेशो 1:3 दिया हुआ है आप लोगों को। अम्ल और पानी 5:13 अनुपात वाला विलयन प्राप्त करने के लिए, यानी जो हमें मिश्रण प्राप्त करना है उसमें एसिड और पानी का रेशो 5:13 होना चाहिए। तो उसने कहा है एक्स और वाई की सामग्री को किस रेशो में मिलाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन कराया है कि जब रेशो पूछता है, शुरुआत वाला रेशो दिया हो, बाद वाला रेशो आप लोगों को दिया हो, दोनों को मिलाने के बाद वाला रेशो आप लोगों को दिया हो, आपसे पूछेगा इन्हें किस रेशो में मिलाएं, तो वो आपसे नीचे वाली चीज पूछना चाह रहा है, तो आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे। कैसे? कोई सी भी एक चीज पे एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक है, अगर मैं एसिड पर लगाता हूं तो एसिड कितना है भाई, 3 है। टोटल कितने में? टोटल 3 और 7 10 में। यहां एसिड कितना है? 1 दिया हुआ है। टोटल कितने में? 4 में। 3 और 1 4 में। एसिड बनाना कितना है? 5 बनाना है। टोटल कितने में? 18 में। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे यहां रेशो पूछता हूं, रेशो क्या हो जाएगा भाई साहब, तो आप देखेंगे 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 90 दूनी 180 आएगा। यहां 180 की गुणा कर दो, यहां 180 की गुणा कर दो। अच्छा 180 की गुणा क्यों की है थोड़ा मुझे बताएंगे आप कहेंगे जी इस रेशो को हटाने के लिए 10 4 18 का एलसीएम 180 आएगा, इसलिए मेरे दोस्त 180 की हम लोगों ने गुणा की है। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 45 बार और 18 से काटेंगे 10 बार। आप कहेंगे 10 पंजे 50, 18 तिया 54, 54 में से 50 जाएंगे 4 बचेगा, और 10 पंजे 50 में से 45 जाएंगे 5 बचेगा। तो उन्हें किस रेशो में दोस्त मिलाना होगा, तो आप कहेंगे 5-4 के रेशो में मिलाना होगा। जब भी आप लोगों को अलग अलग रेशो दिए हुए हों,
जब भी आप लोगों को अलग अलग रेशो दिए हुए हों और एक फाइनल रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो, एक फाइनल रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो और आपसे पूछे किस अनुपात में इन्हें मिलाना होगा, तो आप लोग इस टाइप से एलिगेशन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एसिड पर ही एलिगेशन लगाएंगे, आप वाटर पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं। 7/10 पहली मात्रा लिखेंगे, 3/4 दूसरी मात्रा लिखेंगे और 13/18 तीसरी मात्रा लिखेंगे। यानी पर एक चीज याद रखनी है, यहां वाटर लिया है तो यहां भी वाटर लेना होगा और यहां भी वाटर लेना होगा। अगर यहां एसिड लिया है तो यहां भी एसिड लेना होगा और यहां भी एसिड लेना होगा। ठीक है भाई, चलिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। एक इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट, इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्त फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? मिश्र धातु ए और बी में कॉपर और जिंक का रेशो दिया हुआ है। पहले वाले में कॉपर और जिंक का रेशो 3:4 दिया हुआ है, दूसरे वाले में कॉपर और जिंक का रेशो 5:9 दिया हुआ है। ए और बी को एक्स वाई के अनुपात में लिया जाता है और एक नया मिश्र धातु सी बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसमें तांबे और जस्ते का अनुपात ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त मुझे बताएंगे, अगर पहले मिश्रण में या तो आप तांबे पर लगा दीजिए या आप जिंक पर लगा दीजिए। तांबा कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। टोटल कितने में? टोटल 7 में। यहां तांबा कितना है? 5 दिया हुआ है। टोटल कितने में? 9 और 5 14 में। और इन दोनों को मिला के जो मिश्रण तैयार हुआ, वहां तांबा कितना दिया है? 27 दिया हुआ है। टोटल कितने में? 43 और 7 50 और 20 70 में। ठीक है भाई, अगर मैं देखूं 70 7 14 का एलसीएम 70 आएगा, तो 70 की गुणा यहां कर दो, 70 की गुणा यहां कर दो और 70 की गुणा यहां कर दो, तो 7 दहाई 70 हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा और 70 से 70 उड़ गया। अगर मैं यहां आपसे कहूं कि भैया रेशो बता दीजिए कि यहां रेशो कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 10 या 30 में से 27 जाएंगे तो 3 बचेगा, बचेगा क्या? और 5 पंजे 25, 27 में से 25 जाएंगे तो 2 बचेगा। तो किस रेशो में इन दोनों को मिलाना होगा? इन्हें हमें 2:3 के रेशो में मिलाना होगा, इन्हें हमें 2:3 के रेशो में मिलाना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इन्हें हमें किस रेशो में मिलाना होगा? इन्हें हमें 2:3 के रेशो में मिलाना होगा। पहला रेशो अलग दिया हुआ था, दूसरा रेशो अलग दिया हुआ था, दोनों को मिला के रेशो अलग दिया हुआ, तो किस रेशो में मिलाना होगा? तो आप कहेंगे 2:3 के रेशो में मिलाना होगा। क्या जैसे हमने एसिड पर, इस पर कॉपर पर लगाया है, ठीक वैसे ही हम जिंक पर भी लगा सकते थे? लगा सकते थे, आंसर सेम आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ठीक है भाई, ठीक है, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। 6 बजे नहीं रखेंगे, 6 बजे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद रख लेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ो और सोचने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सोचने की कोशिश करो बेटा। बताने के लिए इसमें था क्या? ऐसे 3 4 क्वेश्चन करा चुका हूं। कॉपर कितना है? 3 है। कितने में? टोटल 7 में। कॉपर कितना है? यहाँ 5 है। टोटल कितने में? 5 और 9 14 में। कॉपर कितना बनाना है? 27 बनाना है। टोटल कितने में? 27 और 43 70 में। 70 7 14 से कटने वाली संख्या 70 की गुणा यहां, 70 की गुणा यहां, 70 की गुणा यहां होगी। 7 से काटा 10 बार, 10 तिया 30 हो गया। 14 से काटा 5 बार, 5 पंजे 25 हो गया। 70 से 70 कट गया, 27 आ गया। 10 तिया 30 में से 27 जाएगा, 3 बचेगा। और 27 में से 5 पंजे 25 जाएगा, 2 बचेगा। आ गया रेशो। देखिए क्या कहना चाह रहा है मैं क्वेश्चन।
देखिए, आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा और सवाल को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। समान धारिता, समान धारिता का मतलब होता है इक्वल कैपेसिटी, यानी तीनों की क्षमता जो है वो समान है। समान धारिता की तीन बोतलें क्रमशः 30%, 40% और 25% संतरे के जूस से भरी हुई है। संतरे का जूस है भैया, संतरे का जूस है, समान धारिता है। पहले में 30 लीटर जूस है, 30 लीटर है, 70 लीटर खाली है भैया, क्योंकि 30% भरी हुई है। मैंने मान ली टोटल बोतल जो है वो 100 लीटर की है, तो इसमें 30 लीटर जो है वो संतरा भरा हुआ है। दूसरे में 40 लीटर संतरा भरा हुआ है, तीसरे में 25 लीटर संतरा भरा हुआ है। बाकी का ये खाली पोर्शन है, इसका ये खाली है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, सभी बराबर है, इसलिए मैंने तीनों को 100-100 लीटर की मान लिया। ठीक है, सेब का जूस मिलाकर बोतलों को पूरी तरीके से भर दिया गया है। सेब का जूस मिलाकर बोतलों को पूरी तरीके से भर दिया गया है। क्या सेब का जूस यहां 70 लीटर आ चुका होगा? अगर मैंने 100 लीटर की बोतल मानी है और 30 लीटर उसमें संतरे हैं, तो 70 लीटर क्या सेब होंगे? 40 लीटर संतरे हैं तो 60 लीटर सेब होंगे, 25 लीटर संतरे हैं तो 50 लीटर क्या होंगे? सेब हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब रेशो यहां से निकालिए मेरे दोस्त। 0 से 0 कट गया, यहां से देखेंगे ये 0 से 0 कट गया, और 25 से काटेंगे, 5 पंजे 25 होगा, और 5 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा। कटेगा या नहीं? 25 से ही काट लेते डायरेक्ट। 25 एकम 25 होगा, 25 तिया 75 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6। ठीक है, आपने कहा ये जो बोतल आ रही है ये 10 लीटर की आ रही है, ये जो बोतल आ रही है ये 5 लीटर की आ रही है, और ये जो बोतल आ रही है 3 और 1 4 लीटर की आ रही है। उसने कहा है समान धारिता है, तीनों का कैपेसिटी जो है वो बराबर है, तो तीनों का एलसीएम 20 आएगा। इसमें 2 की गुणा कर दो, इसमें 4 की गुणा कर दो, और इसमें 5 की। क्या तीनों की कैपेसिटी बराबर हो चुकी है ना? तो 2 की गुणा यहां, तो 2 की गुणा यहां, और 2 की गुणा यहां कर देंगे। 4 की गुणा यहां है तो 4 की गुणा यहां, और 4 की गुणा यहां कर देंगे, और 5 की गुणा यहां है तो 5 की गुणा यहां, और 5 की गुणा यहां। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं संतरे पूछूं तो 6 और 8 14 और 5 19 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 और 8 14, 5 एकम 5 14 और 5 19 हो जाएंगे। अगर मैं सेब पूछूं तो 5 तिया 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27, 27 और 14 कितना हो जाएगा? 27 और 14 41 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है तीनों बोतलों की सामग्रियों को एक अन्य पात्र में उड़ेल दिया, तो वहां जो तीनों बोतलों को एक जगह उड़ेला होगा उसमें संतरे की मात्रा 19 होगी और सेब की मात्रा जो है वो 41 होगी। अब उसने कहा है इस मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत बताना है। तो भैया सेब कितना है? आप कहोगे 41, कितने में से? टोटल बैठेंगे 60 में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 205/3 हो जाएगा। 205/3, 41 पंजे 205/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं देखूं तो 3 छिंग 18, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 68 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मेरे दोस्त बस ये याद रखना कि धारिता सेम होनी चाहिए, कैपेसिटी बराबर होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे। संतरे का जूस 30% था, यानी 100 लीटर की बोतल मान ली तो 30 संतरा है, 70 सेब है, बाकी संतरे सेब से भर दिया है। 40 संतरा है, 60 सेब होगा, 25 संतरा है, 75 सेब होगा। ठीक है भाई, इन तीनों को एक जगह, इतना भी नहीं करते, इतना भी नहीं करते तो भी क्वेश्चन बन जाता मेरे दोस्त। तीनों की धारिता तो मैंने समान ली है भाई, तीनों की धारिता मैंने समान ली है, किसी को भी काटो मत। ये 30 है, ये 30 है, ये 70 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 25 है, ये 75 है। तीनों की धारिता भाई 100 लीटर ये है, 100 लीटर ये है, 100 लीटर ये है, तीनों की समान धारिता होगी। अब तीनों को एक जगह मिलाया, 40 और 30 70 और 25 कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। 70 और 60 130 और 70 205 हो जाएगा।
5 से काटोगे 19 बार, 5 से काटोगे 41 बार। जूस कितना है सेब का? 41 है। टोटल कितने में से? 60 में से। तो 100 में से कितना हो जाएगा? ऐसे भी आप लोग डायरेक्टली आंसर ला सकते थे, ऐसे भी आप लोग डायरेक्टली आंसर ला सकते थे जब आप बिना किसी गुणा भाग के, बिना किसी गुणा भाग के, बिना किसी गुणा भाग के जब आप करोगे तो आप ऐसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर ला सकते थे। 30 ये, 70 ये, 40 ये, 60 ये, 25 ये, 75 ये, 25 ये, 75 ये, इन तीनों को मिलाया 95 आया, इन तीनों को मिलाया 205 आया, रेशो 19:41 आया। जूस की मात्रा सेब के 41 होगी। टोटल कितने में? 60 में। तो 100 में कितना? ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 27। बताइए। फटाफट बताइए भाई, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हाँ, 9 बजे होगी बेटा, वो प्रैक्टिस सेट जो होगा वो आपका 9 बजे होगा आज, है ना। दो बर्तनों में क्रमशः 75% और 60% दूध है। यदि पहले बर्तन से 4 लीटर और दूसरे बर्तन से 5 लीटर दूसरे बर्तन में मिलाया जाता है तो परिणामी घोल के 12 लीटर में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए कि दूध और पानी का अनुपात जो है वो 1-1 हो जाए? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के सामने है। ठीक है, चलिए। दो बर्तन है बेटा, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, ये दूध है और ये पानी आप लोगों को दिया हुआ है। पहले में दूध कितना है? 75% है, तो पानी कितना रहेगा? 25% रहेगा। दूसरे में दूध कितना है? 60% है, तो पानी कितना रहेगा? 40 रहेगा। 25 एकम 25, 25 तिया 75, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 होंगे। ठीक है, उसने कहा यदि पहले बर्तन से 4 लीटर और दूसरे बर्तन से 5 लीटर दूसरे बर्तन में मिलाया जाता है तो परिणामी घोल के 12 लीटर में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1-1 हो जाए? दूध और पानी का अनुपात 1-1 हो जाए। बच्चे ध्यान से सुनिएगा। इसके कितने लीटर लेने हैं? 5 लीटर। पहले मिश्रण के 5 लीटर लेने हैं और दूसरे पहले मिश्रण के 4 लीटर लेने हैं। पहले मिश्रण के 4 लीटर लेने हैं, दूसरे के 5 लीटर। पहले के 4 लीटर लेने हैं, दूसरे के 5 लीटर लेने हैं, यानी इन दोनों को 4-5 के रेशियो में मिलाना है। यही तो मैं कहना चाह रहा है। अच्छा, इसकी मात्रा पूछूं तो कितनी बैठ रही है? आप कहोगे 4 बैठ रही है। और इसकी मात्रा पूछूं तो 3 और 2 5 बैठ रही है। क्या ये दोनों बराबर है? आप कहोगे बराबर नहीं है, तो 5 की गुणा यहां, 4 की गुणा, 5 की गुणा यहां, 5 की गुणा यहां, 4 की गुणा यहां और 4 की गुणा यहां। क्या ये दोनों बराबर होगी मात्राएं? अब उसने कहा है दोनों को 4-5 के रेशो में मिलाना है, यानी 4 की गुणा इस पूरे में, 5 की गुणा इस पूरे। 4 की गुणा इसमें आ जाएगी, 4 की गुणा इसमें आ जाएगी, 5 की गुणा इसमें होगी और 5 की गुणा इसमें हो जाएगी। अब इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाला गया है। यहां दूध कितना है? 5 तिया 15 चौका 60 और यहां 4 तिया 12 पंजे 60। दूध की मात्रा हो जाएगी 60 और 60 100। यहां देखेंगे 5 चौक 20 और यहां देखेंगे 5 दूनी 10 चौक 40। 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? आप लोग मुझे ये बताइए, क्या ये बात समझ में आ चुकी है? भाई देखो, 75% दूध था पहले वाले में, तो 25% पानी हो। दूसरे वाले में 60% दूध था, तो 40% पानी हो। 25 एकम 25 तिया 75, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। दोनों की मात्रा, इसकी मात्रा 3 और 1 4 आई, इसकी मात्रा 3 और 2 5 आई। बराबर किया, 5 की गुणा 4 की गुणा, 5 की गुणा यहां करी, 5 की गुणा यहां, 4 की गुणा यहां करी, 4 की गुणा यहां।
अब इन दोनों को 4-5 के रेशो में मिलाना है। इसके 4 लीटर, इसके 5 लीटर, क्या दोनों को 4-5 के रेशो में मिलाना है? तो 4-5 के रेशो में मिलाने के लिए 4 की गुणा इस पूरे रेशो में कर देंगे और 5 की गुणा पूरे रेशो में। 5 तिया 15 चौका 60, 5 चौक 20 तिया 60, 120 हो जाएगा। 60 60 120 आ जाएगा। 5 एकम 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 और 20 60 आ जाएगा। यानी ये जो मिश्रण तैयार हुआ, ये जो परिणामी मिश्रण तैयार हुआ, इसमें जो बेटा दूध और पानी का अनुपात होगा वो क्या 2:1 के अनुपात में आ जाएगा? आएगा या नहीं? अब क्वेश्चन ने कहा है परिणामी घोल के 12 लीटर में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। पानी की मात्रा मिलाने के लिए पूछ रहा है, तो दूध को तो बराबर रखना होगा। तो दूध की यहां 2 की गुणा, तो यहां भी 2 की गुणा। दूध बराबर हो चुका है, पानी कितना मिलाया गया? क्या 1 यूनिट पानी मिलाया गया होगा? भाई पहले 1 था, अब 2 बन गया है, तो 1 ही यूनिट तो पानी मिलाना गया है। अब उसने ये कहा है परिणामी घोल के 12 लीटर पानी में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, यानी परिणामी घोल जो है वो 12 लीटर दे रखा है। मेरे हिसाब से कितना है? 2 और 1 3 दे रखा है। उसने कितना दिया है? 12 लीटर दिया है, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा? 4 के आ जाएगा। और 1 यूनिट की ही वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 लीटर पानी मिला देंगे तो रेशो जो है वो बराबर आ जाएगा। 4 लीटर पानी मिला देंगे तो रेशो जो है वो बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। हाँ हाँ, ध्यान से सुनो बेटा, एक बार फिर से समझा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 2 बर्तन है, ये पहला बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले बर्तन में 75% दूध है, तो बचा कुचा पानी होगा 25% पानी होगा, टोटल 100% मात्रा होती है। दूसरे बर्तन में 60% दूध है, तो 40% पानी होगा, दोनों 100% होते। जब रेशो निकालूंगा 25 तिया 75, 25 एकम 25, 3 1 का आएगा। 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 3 2 का आएगा। जब मैंने इसकी टोटल मात्रा देखी, 3 और 1 4 बैठ रही है और इसकी टोटल मात्रा 5 बैठ रही है। इन दोनों को बराबर करो। 5 की गुणा यहां कर दी, 4 की गुणा यहां कर दी, दोनों 20 20 हो गए। 5 की गुणा इस पूरे रेशो में कर दी और 4 की गुणा इस पूरे रेशो में कर दी। अब आप ये देखो, पहले वाले मिश्रण में से 4 लीटर उठाना था, दूसरे वाले मिश्रण में से 5 लीटर उठाना था। क्या दोनों को 4-5 के रेशो में मिलाना है? तो 4 की गुणा अपने इस पूरे में कर दी मेरे दोस्त, और 5 की गुणा इस पूरे में कर दी। ठीक है, जब आपने इन दोनों को किसी तीसरे बर्तन में उड़ेला, तो आपने देखा कि 5 तिया 15 चौका 60 दूध यहां होगा, 4 तिया 12 पंजे 60 दूध यहां होगा, 60 और 60 120 दूध बन गया। पानी 5 एकम 5 चौक 20 यहां होगा, 4 दूनी 8 पंजे 40 यहां, 40 और 20 60 बन गया। रेशो निकाला 1 2 बन गया। वो चाहता है अब रेशो 1 1 बनाना कि कितना पानी मिलाया जाए, तो दूध की मात्रा को समान रखना होगा। तो यहां 2 की गुणा कर दी, तो यहां भी 2 की गुणा होगी। दूध समान हो चुका है, तो पानी 1 यूनिट मिलाना होगा। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा परिणामी घोल के 12 लीटर मिश्रण में, ये जो परिणामी घोल है ये 12 लीटर का मिश्रण दे रखा है। तो मेरे हिसाब से 3 का मिश्रण है, उसने 12 का दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी और उसने 1 की ही यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी। बराबर इसलिए करना था क्योंकि हमें रेशो बदलना था, 4-5 के रेशो में ये मिलाने थे। अभी आप देखेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये तो पहले से ही 4-5 के रेशो में मिले हुए हैं। अब देखिए ध्यान से, मेरी बात समझिए। इस क्वेश्चन को एक और मतलब दूसरे तरीके से इतना करने की हमें जरूरत भी नहीं थी। अगर मैं यहां देखूं, ध्यान से सुनना बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब ये रेशो 4-5 नहीं बना होगा, और कुछ रेशो बना होगा, तो हमें इसे 4-5 बनाने के लिए तब पहले बराबर करना होगा, फिर हमें जो है वो 4-5 की गुणा करनी होगी। लेकिन अगर पहले से ही रेशो 4-5 बना है, जैसे ध्यान से सुनिएगा एक बार, इसका एक बहुत छोटा सा रूप देखिए। पहले बर्तन में दूध कितना है? 75 है, तो पानी कितना होगा? 25 होगा। 25 एकम 25, 25 तिया 75। दूसरे बर्तन में दूध कितना है? 60 है, पानी कितना होगा? 40 होगा। 20 तिया 60, 20 दूनी 40। यहां मात्रा देखेंगे 4 लीटर है, यहां मात्रा देखेंगे 5 लीटर है। क्या दोनों को मिलाएंगे तो 4-5 के रेशो में मिलेंगे?
अगर दोनों को मिलाएंगे तो 4-5 के रेशो में मिलेंगे, और उसने भी कहा है कि पहले बर्तन से 4 लीटर और दूसरे बर्तन से 5 लीटर, यानी दोनों बर्तन को 4-5 के रेशो में ही मिलाना है। ये तो पहले से ही मिले हुए हैं, तो बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर यहां कुछ और आता और ये कुछ और रेशो में मिलाने के लिए कहता, मान लो वो कह देता पहले बर्तन में 3 लीटर दूसरे बर्तन में 2 लीटर मिलाने, तो उस केस में हम पहले मात्राओं को बराबर करते, फिर ऊपर वाले में 3 की गुणा नीचे वाले में 2 की गुणा, तब जाके वो 3-2 के रेशो में मिलता। लेकिन यहां तो कुछ करना ही नहीं है, यहां तो बना बनाया क्वेश्चन मिल गया। ये 4-5 के रेशो में मिलाना था, वो 4-5 का रेशो में मिल रहे हैं, तो दोनों को मिला दिया। 3 और 3 कितना हो गया? 6, और 2 और 1 3 हो गया। क्या रेशो 1-2 बन गया? उसे रेशो 1-1 बनाना है। पानी कितना मिलाएं? तो दूध को बराबर करना होगा। तो मेरे दोस्त दूध बराबर हो चुका है, तो पानी 1 यूनिट मिलाना होगा क्या? और इस उसने कहा है परिणामी घोल की जो मात्रा है वो 12 लीटर है, तो मेरे हिसाब से 3 लीटर है। 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 4 आ जाएगा। तो यहां आप कहेंगे 4 लीटर पानी मिला दो, काम बन जाएगा। आप बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों का रेशो 4-5 आ रहा है, इनकी क्वांटिटी का रेशो 4-5 आ रहा है, और मुझे बनाना भी 4-5 है, तो इनको डायरेक्टली ऐसे ही मिला दो। इन दोनों को जोड़ दो, दूध की मात्रा आएगी, इन दोनों को जोड़ दो, पानी की मात्रा आएगी। लेकिन अगर बाई चांस ये 4-5 आ रहा होता, इसका 3 लीटर उठाया होता और इसका 5 लीटर या इसका 2 लीटर उठाया होता, ये वाला रेशो इससे डिफरेंट होता, तो उस केस में पहले हम मात्राओं को बराबर करते, 5 की गुणा ऊपर 4 की गुणा नीचे, फिर जितनी ये होती उतने की गुणा ऊपर, जितनी ये होती उतने की गुणा नीचे। ठीक है, तब उस क्वेश्चन को कर रहे होते जो मैंने इसका पहले वाला तरीका दोस्त बताया था। ठीक है, आंसर उससे भी इतना ही आएगा, आंसर इससे भी इतना ही आएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में देके जा रहा हूं, एक बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज बड़ी है, केवल परेशान मत होना बिल्कुल भी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से मेरे दोस्त कोशिश करना, नहीं होता है तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। कल ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, हर एक टाइप इसका खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। परसों से हम लोग एवरेज स्टार्ट कर रहे होंगे। अब 9 बजे जो है वो आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास है, चैप्टर वाइज इसमें सिलेबस कराऊंगा। 35 दिन में 30-35 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रिकॉल करा दूंगा, उसके बाद नए तरीके से प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं 9 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।